और बताया था कि किस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने इस पाठ में अपने पिता प्रताप जी के बारे में बताया, उनको याद करते हुए बहुत सारी उनकी यादों को जीवंत किया है, मतलब बताने का प्रयास किया है। और उसी घटना में एक बात उन्होंने बताई कि वो जब ऑफिस जाते थे तो टाइम पंक्चुअलिटी, मतलब समय के कितने पाबंद थे, कितना समय का ख्याल रखते थे, जल्दी जाना, देर से आना, अपने कलीग से, अपने साथ में काम करने वाले लोगों की मदद करना, ठीक है। और उनका जो ड्रेस कोड था उसके बारे में भी बताया कि पहले तो कुर्ता पजामा पहनते थे। यस यस यस, अमिताभ बच्चन के पापा, राइट। तो गुड इवनिंग वेदिका। फिर उसके बारे में बताया, पहनावे के बारे में बताया, फिर बोले कि कभी कभी धोती भी पहन लेते थे, उसके ऊपर क्या जैकेट पहनते थे, सूट पहनते थे, ठंडी वाला, और फेल्ट कैप लगाते थे। उस समय बहुत महंगी आती थी फेल्ट कैप। ये उनकी जो है हॉबी थी, या फिर आप उनकी शान शौकत का एक हिस्सा कह लीजिए। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी जब ठंडी में चलते थे तो एक लाठी लेकर चलते थे। तो उनको याद आएगा, वैसे मेरे घर में कोई लाठी तो चलाता नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी के लाठी लेकर चलने के स्टाइल से पता चलता था कि ज़रूर उन्होंने लाठी चलाने की तालीम, तालीम मतलब शिक्षा ली होगी। अब उस एक घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, ठीक है? गुड इवनिंग प्रथमेश। तो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। अब दंगे में इनकी क्या भूमिका रही, जरा देखिए, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जहां पर इनकम्प्लीट छोड़ा था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, धोती ऊपर कर ली मतलब ऐसा थोड़ा टाइट बांध लिया, कुर्ते की बांह चढ़ा ली। कुर्ते की बांह चढ़ाना मतलब थोड़ा जोश दिखाना कि आप मारपीट हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं है, लड़ लेंगे। तो और अपना पहाड़ी मोटा डंडा, पहाड़ी डंडा मतलब पहाड़ों पे जो बैम्बू होता है ना, बेंत बोलते हैं उसको, बांस तो नहीं बोलते हैं, बेंत। बेंत के पेड़ होते हैं, बैम्बू की तरह ही होते हैं, तो वो बड़े मजबूत होते हैं। हाँ, तो पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से, राइट हैंड से पकड़ा और अपने कंधे पर रखा था कि कोई बोला तो दे देंगे प्रसाद। दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते, नंगे पांव आगे बढ़े, मतलब धोती टाइट, कुर्ता एकदम बाहें चढ़ा ली है, और डंडा कंधे पर रखे हुए राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड ऐसा खाली हाथ झुलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, उनके पास मतलब जो दंगा करने वाले लोग थे उनके पास गए और जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं। पहले डाउट क्लियर कर दिया कि पहले पहुंचते ही कहीं मारने नहीं लगे ये लोग, इसके लिए पहले ही बता दिया कि मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं, इस बात को समझ लो। मैं लड़ने नहीं आया हूं, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। अगर मैं लड़ाई करने आता तो और दो चार लोगों को लेके आता साथ में। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। ये डंडा जो मैंने लिया है आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लिया है। हाँ, तुम में से कोई अकेला मुझे चुनौती देगा, अगर मुझे कोई चैलेंज देगा तो पीछे नहीं हटूंगा, लड़ लूंगा अभी के अभी। क्यों? क्योंकि मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, एक एक करके लड़ना है तो लड़ लो। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई? अगर चार आदमी मिलकर एक आदमी को मार भी दोगे, जैसे कल देखा किसान दंगे में कैसे मार रहे थे लोग, पुलिस वालों को ही मार रहे थे बेचारों को, तो और सब मिल के मार रहे थे। तो अगर कई लोगों ने मिलकर एक आदमी को मारा तो इसमें कोई बहादुरी है क्या? मर्द की लड़ाई तो बराबर की लड़ाई है। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है कि अगर कोई अकेला पागल आदमी है, बिना मतलब के सबको दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, उसको पता ही नहीं क्यों मार रहा है, तो वो लोग पागल आदमी है।
लेकिन 4 आदमी मिले तो भाई सब तो पागल नहीं हो सकते ना, चारों में से 4 पागल तो नहीं होंगे। तो कहते हैं 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। मतलब किसी को उकसाने और भड़काने की बात नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को समझाने की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। आप जो लड़ाई कर रहे हो एक धर्म दूसरे धर्म के साथ में, ये नासमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, अब झगड़ा हुआ कश्मीर में और उसका बदला हम पूरे भारत में ले रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन? कहीं किसी ने किसी को मारा, अपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता अगर है तो पास पड़ोस और इंसानियत का नाता भी तो है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, जो कई वर्षों से हमारे साथ हैं, हमारे सुख दुख में शरीक होते हैं, अब खाली धर्म की लड़ाई के नाते चले हम उनसे लड़ लें, उनका सर फोड़ दें। इंसान मेल से रहने को बना है। मेल से रहने को मतलब मिलजुल कर, मेल फीमेल वाला बात नहीं कहा। इंसान मिलजुल कर रहने के लिए बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? अब बताओ, लड़ाई ज्यादा दिन तक हो सकती है? न किसी व्यक्ति की लड़ाई ज्यादा दिन तक चल सकती है, न किसी राज्य की लड़ाई ज्यादा दिन तक चल सकती है, न किसी देश की, दुनिया में किसी देश के साथ में ज्यादा दिन तक लड़ाई नहीं चल सकती है। 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा, फिर सब शांत हो जाएंगे। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा और न इस्लाम खत्म होगा। खत्म नहीं हो सकता ये। 2-4 लोगों को मार दिए, 10, 20, 50 लोग मर गए, तो क्या हिंदू समाप्त हो जाएंगे या मुसलमान? कोई समाप्त होने वाला नहीं है। साथ रहना है तो खूबी इसी में है, खासियत इसी में है कि मिलकर रहें, मिलजुल कर रहें। एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से लड़ाई करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है भाई, किससे किससे लड़ोगे? पिताजी की बातों का असर हुआ किसके ऊपर? दंगा करने वाले लोगों के ऊपर असर हुआ, प्रभाव पड़ा। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। उस दंगे में फिर कोई वारदात मतलब कोई घटना नहीं हुई। सब ठंडे पड़ गए। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, इलाहाबाद में और भी कई बार हुए हिंदू मुस्लिम दंगे, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। हर जगह हुआ लेकिन मोहल्ले में शांति थी। वहां पर तब धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं किया। ये तो खास बात थी कि बताओ, प्रताप जी के कहने पे दंगाई समझ गए और उन्होंने झगड़ा बंद कर दिया। अब हरिवंश राय बच्चन जी अपने पिताजी के बारे में कहते हैं, मेरे पिताजी का दैनिक जीवन, दैनिक जीवन मतलब रोज की जिंदगी, डेली लाइफ, प्रायः अक्सर एक ढर्रे पर चलने वाला। एक ढर्रे पर मतलब एक ट्रैक पे, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे ऑफिस से आना है, फिर ऑफिस आने के बाद खाना खाना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करना है, फिर सो जाना है, फिर सुबह जल्दी उठना है। तो एक जो एकदम फिक्स टाइम टेबल था उनका, उसी के बारे में कहते हैं कि मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला। एक ढर्रे पर मतलब एक ट्रैक पर चलने वाला, नियमबद्ध। नियमबद्ध मतलब नियम में बधा हुआ। नियमबद्ध मतलब नियम के अनुसार या नियम से बधा हुआ या नियम से जुड़ा हुआ। और नैमित्तिक था। नैमित्तिक का अर्थ है निमित, नियम संबंधी। निमित्त नहीं लिखना, हाँ। नैमित्तिक का अर्थ है नियम से संबंधित। वे सवेरे 3 बजे उठते। कितने बजे? 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते, बाथरूम जाते, फ्रेश हो जाते
और ठीक 3:30 बजे, 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे तक लेटरिन बाथरूम होके सब फ्रेश होके 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। तो जहाँ रहते थे वहां से गंगा जी ज्यादा दूर नहीं थी, एक 4-5 किलोमीटर की दूरी पे थी। तो गंगा स्नान के लिए चले जाते, पैदल आते, गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। 4 मील का मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से कम का 1 मील होता है। तो लगभग समरा, आई थिंक आपका नेटवर्क वीक है, तो आप एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है? बिकॉज मेरे इधर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपका नेटवर्क इश्यू होएगा। प्लीज रिज्वाइन करो फिर से। हाँ, कहाँ पे थे? तो 3-4 मील मतलब लगभग 6 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया 5-6 किलोमीटर के फासले पर, फासले मतलब दूरी पर होंगी कौन? गंगा जी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, 3:30 बजे जाते और 6:30 बजे तक आते, मतलब 6 किलोमीटर जाना, फिर 6 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर हो गया ना। तो आने जाने में भी वक्त लगता है, वो भी पैदल। साथ में एक सुराही, सुराही जानते हैं क्या होता है? मिट्टी का एक घड़ा। सुरा का मतलब होता है गर्दन होता है, जिसके गर्दन मतलब जहां से पानी निकालते हैं वो ग्रिप रहता है, पतला लंबा रहता है, पाइप जैसा, ठीक है? उसको सुराही बोलते हैं। तो एक सुराही गंगा जल भी लाते, गंगा जल लेके आते एक सुराही में भर के, और पूजा पर बैठ जाते, आते ही 6:30 बजे पूजा पे बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। जीने का अर्थ होता है मकान में जहां पर ऐसा सीढ़ियां बनी होती है ना छत पे जाने के लिए, तो उस सीढ़ी के नीचे का जो खाली जगह होता है उसको जीने बोलते हैं। तो जीने के नीचे या सीढ़ी के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, एक छोटा सा कमरा था। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, एक कबर्ड थी दीवार में। उस पर एक बस्ते में, बस्ते मतलब एक बैग में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती हमेशा। और पता है वो दोनों पुस्तकें कौन सी थी? एक रामचरितमानस और दूसरा गीता। ओके, ठीक है, थैंक यू। और हाँ, रामचरितमानस और दूसरी किताब थी गीता, श्रीमद् भगवत गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी हुई थी। मतलब फ्रेम फोटो जो है, ये सब भगवान की वहां पे लटकी रहती थी, कोई मूर्ति नहीं होती थी। पिताजी को बहुत झुक कर उस कोठरी में जाना होता था। क्यों झुक कर जाना होता था? एक तो सीढ़ी के नीचे, तो मतलब हाइट भी कम ही, और उनकी हाइट ज्यादा थी, सीढ़ी की हाइट कम और उनकी हाइट ज्यादा थी पिताजी की, इसीलिए उनको झुक के जाना पड़ता था उस कोठरी में। और अब वे उसमें बैठ जाते, जब उस कमरे में चले जाते, बैठ जाते, तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल, रेहल का मतलब वो एक्स शेप में जो है एक लकड़ी का ये होता है जिस पर रखकर किताबें पढ़ी जाती हैं, ठीक है? उसको हिंदी में रेहल कहते हैं, रहल या ठौनी भी कहते हैं उसको, ठीक है? सामने रहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके, पोथियां मतलब किताबें। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे। मानस मतलब रामचरित मानस की किताब को उन्होंने 9 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है?
तो 9 बार एक बार में एक पार्ट पढ़ते थे, दूसरी बार में 2 पार्ट पढ़ते थे, ऐसे 9 बार में पूरी रामायण खत्म करते थे वो। इसको नवाहिक बोलते हैं। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। एक दिन इतना पढ़ते थे कि जैसे उतने ही 9 दिन पढ़े और पूरी रामायण खत्म हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, मतलब वो रामचरितमानस की किताब जो दादाजी पढ़ते थे, वो उनके पिताजी मतलब हरिवंश राय बच्चन के पास थी। उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हुए हैं, मतलब 9 जगह पे पेज को फोल्ड किया गया है। जिससे पता चलता है कि एक दिन में कितना पढ़ते थे, दूसरे दिन कितना पढ़ते थे। पाठ वे सस्वर करते थे। सस्वर का मतलब होता है रिदम के साथ, एक रिदम में पढ़ते थे। गाते नहीं थे, लेकिन रिदम में पढ़ते थे। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, बहुत भयानक आवाज थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना कि कभी वो सुर में गाए हों, पर उनका स्वर साफ एकदम, वॉइस क्लियर, सप्राण मतलब रिदम के साथ लयपूर्ण था। और कोठरी से और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। जब वो रामायण पाठ करते थे तो उस कमरे में नहीं, पूरे घर में उसकी आवाज सुनाई देती थी। आवाज की पहली स्मृति, पहली याद मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। कि पहली जो याद है कि मेरे पिताजी कैसे रामायण पाठ करते थे, बोले मैंने तो जीवन में अपने पहले उनके मुंह से ही रामायण सुना। कब? कहते हैं जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब एवरीडे, हर दिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूं, इमेजिनेशन, बोले मैं सोचता हूं कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सॉरी का मतलब होता है कि जैसे आज किसी महिला की जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, राइट? बट पहले हॉस्पिटल ले जाने का रिवाज नहीं था, हॉस्पिटल भी बहुत कम थे, दूर थे। तो अक्सर क्या होता था, गांव में एक दाई होती थी और वो घर आती थी, सावधानी रखती थी काफ़ी चीज़ों की, और बच्चा घर पे ही पैदा होता था। तो लगभग 10-12 दिन के लिए बच्चे को, जच्चा-बच्चा मतलब माँ और बच्चे दोनों को एक कमरे में सेपरेट रखा जाता था। किसी को, सबको उस कमरे में आने की इजाज़त नहीं होती थी, जिससे किसी भी प्रकार का बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो, उसको किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं हो, क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है, 12 दिन तक सँभलना होता है। तो वो जो सेपरेट कमरा होता था जिसमें माँ और बच्चे को रखा जाता था, उसको हिंदी भाषा में कहते हैं सौरी। सॉरी नहीं, हाँ, सौरी। हाँ, सौरी में जन्म के पहले दिन से ही, अच्छा, सौरी में उन्होंने अपने जीवन के पहले दिन से ही वो पाठ सुनना कैसे शुरू कर दिया होगा, ये उन्होंने इमेजिनेशन बताई है। हाँ, हाँ, लक्ष्य तो फिर आप उनसे पूछोगे तो इसके बारे में वो प्रॉपर बताएंगे, ठीक है? हाँ, सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। कहते हैं ना, सौरी मतलब माँ और बच्चे को रखने का जो कमरा होता है, वो जो पूजा की कोठरी है ना, उसके बिल्कुल सामने दालान कॉरिडोर में एक छोटा सा कमरा बना के वहीं पे रखा जाता था, कि जिससे वहां पे माँ और बच्चे रह सकें अच्छे से, स्वस्थ और सुरक्षित। हाँ, कहते हैं कि जब मैं बच्चा था, तब चाहे कितना भी रोता क्यों ना हूं। कौन बता रहा था? उनकी माँ बता रही थी कि जब मैं बहुत छोटा था और कितना भी रोता रहूं, लेकिन जैसे ही मेरा खटोला, खटोला मतलब
वो छोटी सी चारपाई जो छोटे बच्चे के लिए होती है उसको खटोला बोलते हैं। तो खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था। पूजा की कोठरी के सामने जो है जैसे ही उनके छोटी सी चारपाई को रख दिया जाता था, बच्चा चुप। जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूं, इस तरह से चुप हो जाते थे। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे कि बच्चा भगवान का नाम सुनकर, रामायण पाठ सुनकर जो है चुप हो जाता है, मतलब इसके पिछले जन्म के संस्कार बड़े अच्छे थे। इसीलिए ये अभी तो जानता समझता कुछ नहीं है, कुछ दिन का बच्चा है, लेकिन फिर भी इतना कनेक्ट है। अब मैं ऐसा समझता हूं, कौन कह रहा है? हरबंस राय बच्चन जी कह रहे हैं कि अब मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है यह कि मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट, लिफ्ट मतलब लय, रिदम थी, जो मुझे शांत कर देती थी। हम देखो जब बहुत छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और बच्चा रो रहा होता है, तो हम उसको एक रिदम देते हैं, ना? चुप कराने का। ओ मेरा बच्चा लो, 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 चुप, चुप हो जा, चुप हो जा। ऐसे ना उसको एक रिदम देते हैं, तो वो रिदम में खो जाता है और बच्चा चुप हो जाता है। वही चीज़ हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि शायद मेरे पिताजी भी एक लय में ही पढ़ते थे। गाते भले नहीं थे, तो वो लिफ्ट के कारण जो है शायद मैं चुप हो जाता था। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कार जो सुनने से मेरे अंदर अच्छे संस्कार आए, उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी। आश्चर्यजनक तरीके से हरबंस राय बच्चन जी की सहायता की होगी। जब मैं 1 सेकंड हाँ। जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था, श्रीमद् भगवत गीता जिसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख वाणी है, तो उन्होंने खुद ही कहा है महाभारत के युद्ध के मैदान में, तो उसको हरिवंश राय बच्चन जी ने संस्कृत से अवधी में, अवधी मतलब अयोध्या की भाषा में ट्रांसलेट किया, ठीक है? तो उसको उन्होंने नाम दिया जनगीता। जनगीता मतलब अब ये लोगों के लिए गीता हो गई, क्योंकि जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, जो लोग संस्कृत नहीं समझ पाते हैं, वो आसानी से अपनी भाषा में पढ़ें। तो अवधी भाषा में मानस की शैली में लिखा, मानस की शैली मतलब दोहा चौपाई में लिखा, जैसे रामचरितमानस में लिखा गया है। अज्ञात रूप से, अज्ञात रूप से मतलब अनजान तरीके से, मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। क्या कह रहे हैं कि अनजान तरीके से और जाने, जाने अनजाने में, समझ और ना समझ में, दोनों तरीके से रामचरितमानस कि एक-एक चौपाई जैसे मेरे दिमाग में नहीं, शिरा मतलब नस-नस में जैसे भरी हुई है। और ये बात सही है कि आप नॉर्थ में जब जाएँगे तो वहाँ घर-घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, लोग गाते हैं, लोग उसका पाठ करते हैं, पूजन करते हैं। तो लगभग आपको हर घर में ये चीज़ सुनने को मिल जाएगी। तो पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे। रामचरितमानस पढ़ते थे तो रिदम में पढ़ते थे, और गीता पढ़ते थे तो चुप होकर साइलेंट रीडिंग करते थे। अब ऐसा क्यों करते थे, ये भी सोचने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि शायद चिंतन करने की दृष्टि से, कि जब हम शांत होकर पढ़ते हैं तो सोचते ज्यादा हैं। मानस में वे बहा करते थे, बहा करते थे, बिल्कुल फ्लो में पढ़ते थे, एकदम फ्लुएंट रहते थे, फटाफट पढ़ते चले जाते थे, क्योंकि वो उनकी भाषा में थी, अवधि में लिखी गई है रामचरितमानस, और उनकी अपनी, हाँ, अयोध्या की भाषा है, राइट, वेदिका। तो इन अयोध्या व्हाट?
अवधी भाषा ना, या फिर इलाहाबाद? मैं समझा नहीं है आपका क्वेश्चन। यस, वेदिका। हाँ, हाँ। अयोध्या की भाषा है, इसीलिए उसको अवधी कहते हैं। ठीक है? हाँ। तो मानस में तो वो बहा करते थे, लेकिन संस्कृत की गीता साइलेंट होके पढ़ते थे। क्यों ऐसा? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने उसका कारण बताया। कहते हैं कि संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। संस्कृत बहुत नहीं आती थी, सामान्य आती थी। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, क्योंकि रामचरितमानस के सातों चैप्टर में स्टार्टिंग में संस्कृत के श्लोक हैं, तो उनको तो आसानी से पढ़ लेते थे, क्योंकि कम होते थे। व्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूं। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अगर व्रज भाषा में, जैसे मीरा ने लिखा है, सूरदास ने लिखा है, इनकी कविताएं हो, या फिर अवधि में रामचरितमानस हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, ठीक है, कबीर हो, इनको पढ़ना हो तो बोले मैं कई घंटों तक पढ़ता रहूं, मेरा फ्लो ही नहीं टूटेगा। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है। सस्वर मतलब स्वर के साथ, सुर के साथ गाते हुए, अखंड मतलब पूरा पाठ मैंने किया है, पूरा बुक पढ़ा है मैंने। पर मानस की बात ही और है, रामचरितमानस की तो बात ही अलग है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ बैठने लगती है। खड़ी हिंदी मतलब हम जिस भाषा में बात करते हैं इसे खड़ी हिंदी कहते हैं। बोले अगर खड़ी हिंदी में अगर ज्यादा देर तक मुझे कविता पढ़नी हो तो मेरी जीभ, जुबान टूटने लगती है, मतलब मैं हकलाने लगूंगा, रुक रुक के पढ़ने लगूंगा। लेकिन अगर अवधि और ब्रज भाषा में पढ़ना हो, एकदम फ्लुएंट होके पढ़ूंगा। उर्दू के साथ यह बात नहीं है, मतलब उर्दू में भी फ्लो है मेरा, उसमें खड़ी बोली की तरह मेरी जुबान नहीं टूटती है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अगर खड़ी बोली के बारे में मैं कुछ कहूं तो खेद होता है, मतलब दुख होता है खड़ी बोली के बारे में। मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। मतलब मानस में जो एक हार्ट टचिंग जो इमोशन है, उसमें जो भावनाएं हैं, अगर हम उसको खड़ी बोली में एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वो मजा नहीं आएगा जो अवधि या ब्रज भाषा में आता है उसका। जैसे इंग्लिश को अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन करो तो इंग्लिश ज्यादा अच्छी लगती है, बट इंग्लिश को अदर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे तो आप शायद उसके मीनिंग को कनेक्ट करते हुए सेंटेंस बना के बता सकते हो, लेकिन उसके इमोशन को, उसकी फीलिंग्स को आप उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, राइट? वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोष से उतरी हुई अधिक। जीवन से उठी हुई मतलब कि उस जैसे लगता है कि खड़ी बोली को जिंदगी के अनुभवों को समझने के लिए नहीं, बस खाली डिक्शनरी के शब्दों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। कारणों पर यहां ना जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं खड़ी बोली क्यों इतनी बोरिंग लगती है, मैं उसके कारण पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि खड़ी बोली में इमोशन की बहुत कमी है, ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। अब देखो रूटीन समझे, 3 बजे उठते, आधे घंटे में फ्रेश होकर चले जाते 6 किलोमीटर नहाने के लिए, नहा के लौटते 6:30 बजे, 6:30 से 8:30 पूजा करते। यहां तक का रूटीन समझा ना? उस समय तक मेरी माता जी भोजन तैयार कर देती थी। सोचो, सुबह 8:30 बजे तक खाना उनका तैयार हो जाता। वे रसोई में बैठकर भोजन करते, रसोई में चले जाते और वहीं बैठकर भोजन करते, और कपड़े पहन कपड़े पहन
9 बजते बजते दफ्तर के लिए, दफ्तर मतलब ऑफिस के लिए रवाना हो जाते, निकल जाते घर से। इतना परफेक्ट उनका रूटीन था कि 9 बजते बजते घर से निकल जाते। किसी किसी दिन कुछ समस्या हो जाती कि किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार ना होता, खाना समय पर नहीं मिल पाया। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती। पहले परिवार के संस्कार ऐसे होते थे कि अगर पिता को गुस्सा आया तो माँ डर के मारे कांपने लगती थी, और माँ को गुस्सा आया तो पिताजी चुप रहते थे, कुछ भी बोलते नहीं थे कि झगड़ा बढ़े नहीं। लेकिन आजकल पिताजी को गुस्सा आया तो माँ क्या बोलेंगी, ये आंख किसको दिखाता है, आंख निकाल के गोटियां बना के खेल लूंगी। तो पिता भी डर के मारे चुप, नहीं भाई इधर पंगा लेना ठीक नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, एक सम्मान था, एक संस्कार था। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। इतना अपना टाइम टेबल फॉलो करते थे कि माँ को डांटते भी नहीं। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। बिना खाना खाए ही ऑफिस चले जाते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में 35 ईयर उन्होंने जॉब किया, और उस 35 साल की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। थोड़ा कहने का मतलब गलत हो गया है, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे मतलब बाकी दिन दफ्तर देर से गए, नहीं, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है। एक दिन भी वे दफ्तर देर से नहीं गए, नहीं पहुंचे, मतलब हर दिन वो सही टाइम पे पहुंचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियां बनाती, किस दिन, जिस दिन वो दफ्तर चले जाते, नाराज होकर, खाना वक्त पर न बनने के कारण, तो जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती कि भैया दे देना। और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस ना आ जाता, वे भोजन न करती। गांव में आज भी महिलाएं इस चीज का ख्याल रखती हैं कि जब तक पति को और परिवार के बाकी लोगों को खाना नहीं खिला देती हैं, तब तक खुद नहीं खाती हैं। जो घर की मालकिन है, जो जिम्मेदार है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है। जब कोई जाने वाला ना मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। अगर पिताजी वहां नहीं खाए तो माँ यहाँ पे नहीं खाएगी। घर की 3 बूढ़ियां, घर में उनके 3 बूढ़ी औरत थी। एक राधा थी, कौन थी वो तो हरिवंश राय बच्चन ही जाने। मेरी दादी, मेरी मतलब हरिवंश राय बच्चन जी की दादी, और महारानी, आई डोंट नो कौन है महारानी, की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। 3 लोगों की बातें सुनने को मिलती। कब मिलती? जब पिताजी बिना खाए चले जाते तब। अब तीनों क्या करती? मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती? अब पिताजी खा के नहीं गए तो माँ भी घर पे खाना नहीं खाती। माँ नहीं खाती तो तुम तीनों बूढ़ी औरत भी नहीं खाना खाती। पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती कि अगर तू सुबह सुबह जल्दी वक्त पे खाना बना के दी होती तो आज हम लोग को दिन भर व्रत नहीं करना पड़ता, उपवास नहीं करना पड़ता। ये ताना दिन भर उनको सुनने को मिलता जब तक भोजन नहीं आ जाता बन के। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। जाते टाइम पे थे, आने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्रायः देर से लौटते थे। जब नौकरी शुरू शुरू में पकड़े थे तो काफी देर से आते थे, फिर 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से वापस आते और खाना खाकर सो जाते थे। बाद में बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, क्योंकि पहले लोगों को पढ़ने का शौक ज्यादा होता था। पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। ऑफिस से आने के बाद पढ़ाई करते, फिर खाना खाते, और कहते हैं कि कभी-कभी खाने के बाद भी पढ़ाई करते थे।
तब या तो फिर कभी घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, 4 मील जाना 4 मील आना। दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, 4 मील जाना 4 मील आना, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी, सोचो 16 मील, 16 मील कितना होएगा? 16 और 8 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर रोज चलने पर भी जैसे लगता था कि उनकी चला से तृप्त नहीं हुई है, मतलब चलने की इच्छा पूरी नहीं हुई है, ऐसा लगता था इतना चलने के बाद भी। और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे कि चलो 2-3 किलोमीटर थोड़ा घूम टहल के आ जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि उन्हें चलने का मर्ज था। क्या कहते कि ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी को जैसे चलने की बीमारी थी, उनको चलने में ज्यादा मजा आता था। सबसे अचरज की बात, सबसे आश्चर्य की बात देखो, कहते हैं कि सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोएं, चाहे 12 बजे सोएं, लेकिन उठते हुए सुबह 3 बजे ही थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं, गहराई मांगती है। बहुत ज्यादा देर तक सोने वाले की ही नींद पूरी होती है, जरूरी नहीं है। कम समय में भी आप अच्छे से सो सकते हो। अगर गहरी नींद, मस्त खर्राटे लेके सो गए, तो 3 घंटे बाद उठोगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा लग रहा है नींद पूरी हो गई। यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है। हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी की इस अच्छाई को फॉलो किया कि भाई कम समय में आप अच्छे से सो सकते हो, बहुत ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। तो बोले लेकिन जब मैंने इस चीज को ट्राई किया तो ऐसा लगा कि मैंने अपने ऊपर और अपनी नींद के ऊपर बड़ा अत्याचार किया है। मैं भी ज्यादा देर तक सो सकता था, लेकिन ये लोग, मेरे पिताजी इस काबिल ही नहीं छोड़े जैसे मुझे। यानी सॉरी, उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद के प्रति कितना अत्याचार कराया है। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूं कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। ऐसे ही फेंक रहे हैं। हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरी तो ख्वाहिश ये है ना ज्यादा सोने के लिए, कि अब इस जन्म में तो ज्यादा नींद मिलने से रही, तो जब मैं मरूं तो मुझे जल्दी से जलाना मत। क्या करना, 7-8 दिन तक मेरे डेड बॉडी ऐसे पड़े रहने देना। क्यों? कम से कम 8 दिन सुकून से सो तो लूंगा मैं। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूं कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है। कहते हैं है तो ये असंभव, क्योंकि ऐसा तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि 2 ही दिन में बॉडी से बदबू आने लगती है, सड़ने लगती है। तो बोले ये, लेकिन ये सोचना खाली सुखद है, सोचने में अच्छा लगता है, पर ये पॉसिबल नहीं है। यहां तक समझा सबको? चलास मतलब चलने का शौक या चलने की इच्छा। तृप्त मतलब संतुष्ट। आश्चर्य मतलब आश्चर्य या हैरानी। डन, आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। क्योंकि एक कवि या एक लेखक रात में ज्यादा जागता है, क्योंकि ज्यादा सुकून से, शांति से वो सोच सकता है और लिख सकता है कुछ ना कुछ। जो उसके माइंड की क्रिएटिविटी है, वो एकांत में, अकेले में, शांति में ज्यादा बेहतर होती है।
इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं बहुत रात जागा हूं और ऐसा करके मैं अपने रातों की नींद पूरी करना चाहता हूं, इसलिए जब मैं मरूं तो 7-8 दिन तक मेरी बॉडी को एक ही जगह पड़ी रहने देंगे। अब आगे, समय की पाबंदी की जो उत्कटता, समय की पाबंदी मतलब टाइम पंक्चुअलिटी की जो उत्कटता, उत्कटता मतलब बेचैनी उन्होंने अपनाई थी कि कैसे भी करके मुझे समय को नियमबद्ध रखना है, नियमित रखना है। इसकी जो बेचैनी उनके अंदर थी, उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए, निभाने मतलब निभाने के लिए, निभाने के लिए, पालन करना या निभाना एक ही है। तो उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। क्योंकि अगर उनको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी पूजा करना है, जल्दी खाना खाना है, जल्दी ऑफिस जाना है, तो सारी तैयारी किसको करना है? महिलाओं को करना है। आज की तरह तो था नहीं कि गैस रखा हुआ है, बस ऐसा लाइटर मारा, फटाफट आग जली, खाना बना के दे दिया। पहले ऐसा नहीं था, चूल्हे पे बनता था, लकड़ी से बनता था, लकड़ी गीली है तो सोचो क्या हालत होती थी औरतों की, फूंक मारते मारते। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, उन्हें किसे? उनके पिताजी को सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी। उनको समय का ज्ञान होते रहे, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे क्या काम करना है, इस बात की पूरी जानकारी मिलते रहे। इसके लिए उन्होंने एक घड़ी खरीदी थी और लाकर दालान की तिकोनिया पर रख दी। क्या किया? घड़ी लाए और दालान, दालान मतलब कि मकान के जो मेन एंट्रेंस डोर होता है उसके बाहर जो कमरा एक्स्ट्रा बनाया जाता है उसे दालान कहते हैं। ठीक है, तो दालान में एक तिकोनी मतलब ट्रायंगल पे, दीवार के कोने पे उसको रख दिया घड़ी को। विक्टोरियन युग की थी, बोलते हैं ना अंग्रेजों के जमाने की थी घड़ी वो। और पॉइनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। जिस ऑफिस में वो काम करते थे पॉइनियर के, उसी के ऑफिस में वो घड़ी पड़ी हुई थी, काम दे रही थी। वहां वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। कंडम माल मतलब बेकार, जो रिजेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसको हम भंगार में दे देते हैं, उसको कंडम माल बोलते हैं। तो बोले कि वहां वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली। उस वक्त में 2 रुपए में वो घड़ी ले ली। ये घड़ी बेहया साबित हुई। बेहया मतलब, अभी बेहया का मतलब जिसको शर्म न हो। अब ऐसा घड़ी के लिए क्यों यूज किया? कि ये बेहया इसलिए कि ये तो लगातार चलती चली गई, कभी रुकी नहीं, कभी बंदी नहीं पड़ी। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी। बोले मैंने उसको ठीक वीक नहीं करवाया, बस उसको लेके गया, थोड़ा साफ सफाई करवाया, अंदर कचरा हो गया था, उसके बाद वो घड़ी फिर चलने लगी। और चलने लगी तो चलती ही चली गई, कभी रुकी नहीं। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती थी अलार्म के लिए। हफ्ते में एक दिन चाबी देना पड़ता था। वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। क्या कहते हैं? अरे कभी उसको घड़ी बनाने वाले के यहाँ ले जाना पड़ा हो ठीक कराने के लिए, मुझे याद ही नहीं है, कभी नहीं गई। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वह चलती रही। मतलब हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे पिताजी जब तक जिंदा थे तब तक वो घड़ी चलती रही। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं। पिताजी को मर के लगभग 30 साल हो गए, अब भी वह चल रही है घड़ी। लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, जो फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी थे, फुटबॉल खेलते थे और अखिल भारतीय मतलब चैंपियन थे नेशनल लेवल के।
ठीक है, चैंपियन थे और उनके पास थी वो। उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए। नाना की निशानी के रूप में कि भाई नाना मेरे थे, तो उनकी याद में मैं ये घड़ी लेके जाता हूँ, जिससे मुझे हमेशा इस बात का एहसास हो कि नाना की कोई चीज़ तो मेरे पास है। वो लेके चले गए। निभाने मतलब पालन करना, नोट कर लीजिए मीनिंग। दालान, बरामदा। तिकोनिया मतलब 3 कोनों वाला ट्रायंगल। बेहया मतलब बेशर्म। घड़ी साज, घड़ी ठीक करने वाला। डन, यहां तक समझा? हरिवंश राय बच्चन जी बता रहे हैं कि जब मैं अपनी बड़ी बहन के घर पे कभी जाता, रामचंद्र के घर पे जाता जाता हूं तो हिर फिर कर मतलब घुमा फिरा के मेरी आंख मतलब मेरी नजरें उस घड़ी पर जा टिकती हैं। मतलब वो घड़ी देखने पर उन्हें भी अपने पिताजी याद आते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि हमारे घर में कितने जन्म मरण, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं पता नहीं कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग हमारे घर में मरे, कितने लोगों के शादी विवाह हुए, कितने भोज महोत्सव हुए, मतलब कितने पार्टी प्रोग्राम फंक्शन हुए। उसने मतलब उस घड़ी ने देखे थे, हर एक की गवाह रही वो घड़ी। कितने हर्ष विषाद, कितने सुख दुख देखे। हर्ष का मतलब खुशी होता है, सुख होता है, विषाद मतलब दुख होता है। अश्रुहास, आंसू भी देखे, हास मतलब बर्बादी भी देखी, वाद विवाद झगड़े भी देखे, कितने क्रोध देखे, क्रोध कलह। रोदन, गायन। रोदन मतलब रोना, गायन मतलब गाना। श्रम मतलब मेहनत, संघर्ष, स्ट्रगल। कि वह मतलब वो घड़ी साक्षी रही है, गवाह रही है। किसकी किसकी? देखो, विषाद मतलब दुख, सुख दुख। अश्रुहास, कलह झगड़ा। रोदन रोना। साक्षी मतलब गवाह, यहां तक मैंने बताया। इसीलिए कहते हैं कि मेरी माँ अक्सर कहती थी, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ई खुद आराम करत है, न केहू के आराम करे देत है। कौन सी भाषा में कहती हैं? अवधी भाषा में कहती हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की माता जी कहती हैं कि इस घड़ी का नाम एकर मतलब इसका, इस घड़ी का नाम तो वैसे आराम घड़ी है कि आराम देती है, पर न ये खुद आराम करत है। ये घड़ी न कभी रुकती है, हमेशा टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक करते रहती है। तो न ये खुद आराम करती है और न केहू का आराम करे देत है। मतलब न ये खुद आराम करती है, न किसी को आराम करने देती है। सबको समय पे लगाए रहती है, चलो भाई 4 बज गए ये करो, 2 बज गए ये करो, 1 बज गया ये करो, 10 बज गया ये करो। तो सबको काम पे लगा के रखती है, न खुद आराम करती है, न किसी को आराम करने देती है। कौन? ये घड़ी, जिसका नाम है आराम घड़ी। समझा? और आगे कहते हैं, आराम घड़ी नाम जो है, कहते हैं कि ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा आराम घड़ी नाम कि ये एक जगह रख दी जाती हैं और अलार्म से आराम आया तो भी कोई अचरज की बात तो नहीं है कि भाई चलो अलार्म बज गया, अब सोने का टाइम हो गया, अलार्म बज गया, चलो उठने का टाइम हो गया। तो आराम मिलता है कि हाँ भाई कोई तो है, जगा देता है, टेंशन लेके सोना नहीं है, टेंशन लेके जागना नहीं है।
लेकिन कहते कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया है, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। राम घड़ी मतलब दिन भर में एक वक्त दो वक्त ऐसा आता है सुबह शाम का, जब आदमी भगवान का नाम लेना पसंद करता है, तो उस समय का वो अलार्म लगा के रखता है कि भाई मुझे इतने बजे बैठकर पूजा करना है। तो उसे उस आराम घड़ी को राम घड़ी भी कहा गया है, लेखक ने कहा, ऐसा मैंने सुना है। तो उम्मीद करता हूं आपको पाठ जो है वह समझ आया होगा। चलो फटाफट इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जरा, ठीक है। जरा टेक्स्ट बुक के जो पीछे भाषा बिंदु दिया हुआ है वो देख लेते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, बिल्कुल फटाफट देखिए, जो नहीं समझ में आता है पूछिए, ठीक है, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। खड़ी बोली मतलब हम जो शहरों में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे खड़ी बोली कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी जिस तरीके से, इसे खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है। खड़ी बोली का मतलब शुद्ध हिंदी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अरे वाह, वेरी गुड ऐश्वर्या। नेक्स्ट जो लेसन है वो है अपराजय, राइट। तो ये लेसन है ना, पक्का। ओके रिद्धि, ठीक है। तो फिर आज नहीं, सॉरी का मतलब मैंने बताया कि वो कमरा, घर का वो कमरा जहां पर बच्चे का जन्म होता है, जहां पर बच्चे डिलीवरी कराई जाती है औरत की, उस कमरे को सॉरी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।